हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 9.8 की क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो चुका था लास्ट वीडियो में। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखेंगे, ठीक है। और आपसे एक बात ये कहनी थी कि जो न्यू बुक है, न्यू एडिशन की एम एल अग्रवाल की, उसमें 9.4 में ओनली 12 क्वेश्चन है, ऐसा मुझे पता चला है। बट डोंट वरी, मैं ओल्ड बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन हैं, मैं 30 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो जिसके पास भी बुक्स नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं इस बुक की फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा इस पेज की। और जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में नहीं है, आप इस क्वेश्चंस को यहाँ से देख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस चैप्टर को समझने के लिए जीपी का जो प्रीवियस वीडियोस है जहाँ पे जीपी का इंट्रोडक्शन है उसको ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस आगे क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, इफ द फोर्थ, सेवेंथ एंड 10th टर्म ऑफ जीपी एक्स वाई जेड। तो एक जीपी है, उसका फर्स्ट या सेकेंड टर्म की बात नहीं कर रहा, सीधा फोर्थ टर्म दे दिया। फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म एंड 10th टर्म जो है वो एक्स है, वाई है एंड जेड है। तो कह रहा प्रूव करो कि एक्स वाई जेड खुद जीपी में है। आपको समझ में आ रहा है ये चीज? एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि हमारे पास एक जीपी है 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे। तो जीपी है, सपोज मैं कहूँ इसका ये वाला टर्म और एक और लेता हूँ ये वाला टर्म। प्रूफ करूँ कि ये भी आपस में जीपी में है, ठीक है। ये तो जीपी में है, बट अगर इसमें से कोई भी 3 टर्म निकालते हैं जो एक सीक्वेंस पर है, ठीक है, तो क्या वो भी जीपी में है? ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4th, 7th और 10th टर्म है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या वो तीनों भी आपस में जीपी में है कि नहीं, वो जीपी के अपने पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए, 4th टर्म हमको दिया हुआ है जिसे हम A4 भी कहते हैं, उसका वैल्यू हमको x दिया हुआ है। 7th टर्म हमको दिया है जिसे हम A7 भी कहते हैं, उसका वैल्यू y दिया हुआ है। और 10th टर्म जिसे हम A10 भी कहते हैं, उसका वैल्यू z दिया हुआ है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि होता है AL इज इक्वल टू A इंटू आर n-1। आप ये जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम A4 निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला वही होता है A इंटू आर n-1। n का वैल्यू 4 है तो 4-1, तो 4-1 होता है 3, तो A आर पावर 3। ये x का वैल्यू, A4 किसका वैल्यू है? x का, तो x का वैल्यू भी हो गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गया वो किसका हो गया? x का वैल्यू। सेम ऐसे ही हम A7 निकालेंगे, आपको दिख रहा है A7 निकालेंगे। A7 फॉर्मूला होता है A इंटू आर 7-1, मतलब A आर 6 और ये y का वैल्यू हो गया, ठीक है। ऐसे ही A10 निकालेंगे A इंटू आर 10-1, मतलब A आर पावर 9 और ये हो गया हमारा z का वैल्यू, ठीक है। तो x y z तीनों मिल गया। हमें प्रूव करना है कि ये x y z तीनों आपस में जीपी में है कि नहीं। सपोज अगर ये जीपी में होता, x y z जीपी में होता, तो जीपी कैसे पता करते हैं? इनके बीच का रेशियो इक्वल है कि नहीं। रेशियो कैसे पता करते हैं? किसी भी टर्म को, फर्स्ट टर्म को छोड़कर किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, मतलब अगर y अपॉन x करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो अगर z अपॉन y करने पर भी आता है, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो इसका मतलब कि ये जीपी में है। If common ratio R is equal in the x y z, ठीक है, तो इसका मतलब वो जीपी में है, ठीक है। अच्छा, तो R निकाल लेते हैं हम। R कैसे निकलता है? y अपॉन x, समझ में आ रहा है। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू A आर पावर 6। z का, x का वैल्यू क्या है? y अपॉन x है ना, x का वैल्यू क्या है? A आर पावर 3। तो A आर पावर 6 अपॉन A आर पावर 3, A से A कैंसिल और R पावर 3 से यहाँ पे कैंसिल, तो केवल R पावर 3 बचेगा। देखो, तो जो हमने y अपॉन x किया तो हमको R पावर 3 मिल गया। ऐसे ही हम z अपॉन y करते हैं, z अपॉन y। z का वैल्यू क्या है? A आर पावर 9, A आर पावर 9। y का वैल्यू क्या है? A आर पावर 6, A आर पावर 6 यहाँ लिख दिया। A से A कैंसिल, R पावर 6 से ये पावर 9 कैंसिल, तो R पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो ऑलवेज इक्वल, मतलब यहाँ से भी निकाला तो R का वैल्यू दोनों टाइम इक्वल आ रहा है। इसका मतलब एक्स वाई किसमें है? जीपी में है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी, तो एक जीपी का जो 5th है, 8th और 11th टर्म है वो है पी क्यू एस। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड था, यहाँ पे पी क्यू एस है, तो प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये हमको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए।
बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे हमको 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म, ये 3 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो 5th टर्म मतलब होता है A5, उसका वैल्यू दिया हुआ है P। A5 का एक फॉर्मूला होता है AR(n-1), n की जगह पर 5 है तो AR5-1 मतलब AR⁴। AR⁴ किसका वैल्यू हो गया? P का वैल्यू हो गया। यह टर्म को बोलते हैं A8, उसका वैल्यू Q दिया है। A8 का फॉर्मूला होगा A × R(n-1), n की प्लेस पर 8-1 मतलब AR⁴ वो हमारा Q का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा P का वैल्यू, ये हमारा Q का वैल्यू। सिमिलरली ऐसे ही हमने यहाँ पर AR11-1 मतलब AR⁴ ये हमने यस का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब सिंपली आप इन तीनों वैल्यूज को जो हमें शो करना है, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है Q² = PS, ये हमको शो करना है। तो Q का वैल्यू कितना है? AR⁴, उसको आप Q के प्लेस पर AR⁴ का Q² है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, इक्वल टू P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है AR⁴, तो P के प्लेस पर यहाँ P के प्लेस पर AR⁴ और यस के प्लेस पर AR⁴, देखो यस के प्लेस पर AR⁴, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब ये 2 का मल्टीप्लाई एंटर होगा तो ये हो जाएगा A² और ये 7 × 14, और यहाँ A का A से मल्टीप्लाई A² और R बेस C में तो पावर ऐड हो जाएगा 14, और ये हमारा हो गया LHS = RHS, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन 10। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में कह रहा है ABC आर इन GP, ठीक है। तो 3 टर्म है ABC, वो किस में है? GP में है। शो करना है कि A² B² C² भी GP में होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हमको ABC GP में है तो A² B² C² GP में दिखाना है। कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन 11 देखिए यहाँ पर है, हमको ABC किस में दिया हुआ है? GP में दिया हुआ है। हम जानते हैं अगर ये GP में होगा तो रेशियो इक्वल होगा। रेशियो क्या होता है? किसी भी टर्म से जिस टर्म को डिवाइड कर दो, तो इस टर्म को B को डिवाइड किया A से, ऐसे ही C को डिवाइड करेंगे B से, मतलब B/A C/B के इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा क्योंकि ये GP में है, ठीक है। अगर ये होगा तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B का B से B², A का C से AC, तो B² = AC, हमको यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखें, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है A² B² C² भी GP में हो, यही तो शो करना है। अच्छा, तो A² को LHS लिख लेंगे, B² का तो वैल्यू पता है कितना? AC लिख लेंगे, और C² को LHS लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी हम R फाइंड करेंगे क्योंकि हमको पता है कि अगर ये GP में प्रूव करना है तो हमको R इक्वल दिखाना है। अगर ये GP में हुआ इसका मतलब R जो है वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा कि नहीं होगा? समझो ध्यान से। तो यहाँ पे अगर हमारा R, हम 2 बार R निकालेंगे, R अगर हमारा इक्वल आता है तो इसका मतलब ये GP में है। तो R कैसे निकलता है? किसी भी टर्म से प्रीवियस टर्म को डिवाइड कर दो, तो AC को डिवाइड किया A² से, A² से ये A इससे कट गया तो C/A हमारा R आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब C²/AC, यहाँ पे C से ये कट गया तो C/A। आप देखेंगे बोथ टाइम R इक्वल आ रहा है, सो कॉमन रेशियो ऑलवेज इक्वल। आपको दिख रहा है ये चीज? कॉमन रेशियो ऑलवेज इक्वल, सो वी कैन से A² B² C² आर इन GP। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।